हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 वर्णिका बुक से चैप्टर नंबर 3 माँ कहानी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माँ कहानी से कितने महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव बनेंगे उन सारे को आज हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इस पार्ट से आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि इस पार्ट से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतान थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी। तो जो मंगू के अलावा उसकी माँ की कुल मिलाकर 3 संतान थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मंगू के अलावा उसकी माँ की कुल मिलाकर 3 संतान थी और ये सारे मिलाकर 4 बाल बच्चे थे मंगू के माँ के, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ जो कहानी है वह किस लेखक द्वारा रचित है। श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर या फिर आदित्य। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मंगू की माँ की कितनी संतान थी। मंगू जो थी उसकी माँ की कुल मिलाकर कितनी संतान थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 4। मंगू की माँ के कुल मिलाकर 4 संतान थी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से क्या थी। अंधी थी, बहरी और पागल थी, पागल और गूंगी थी या फिर सुजाता थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पागल और गूंगी हो जाएगा, ठीक है। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है। तो मंगू जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। माँ कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। माँ कहानी की पात्र है मंगू, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब ममता का वर्णन होता है तो हमेशा ममता का वर्णन माँ से ही होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माँ से ममता का वर्णन किया गया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र, प्रमुख बोल सकते हैं कि मेन कैरेक्टर माँ पाठ में किसका दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगू को इस कहानी में प्रमुख पात्र के रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मंगू कैसी लड़की थी। मंगू जो थी वह किस प्रकार की लड़की थी। तो मंगू जो थी जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला बोल रहा है ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन सी है। तो ईश्वर पेटलीकर की रचना है खून की सगाई। खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि माँ कहानी में कौन पागल था। माँ जो कहानी है उसमें पागल कौन था। तो माँ कहानी में जो पागल थी वो थी मंगू। मंगू ही माँ कहानी में पागल थी। इस ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं मंगू की उम्र कितनी थी। मंगू की उम्र थी 12 वर्ष। मंगू की उम्र थी 12 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती हैं
वहाँ के कर्मचारी हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती हैं वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं अनुभवहीन कर्मचारी वहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जन्म से ही कौन पागल है। जन्म से ही कौन पागल है, तो जन्म से मंगू जो थे जन्म से ही पागल हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा, इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती हैं, यह युक्ति किसकी है, यह किसकी युक्ति है। ठीक है, तो इस यह समाज के लोगों द्वारा यह कहा गया है कि इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के लोगों की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था। मंगू जो थी उसको पागलपन का रोग कब से था, तो मंगू को पागलपन का रोग जन्मजात से था। जब से वो जन्म ली थी तब से ही वो पागल का रोग था उसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, तो मंगू की माँ को कुल मिलाकर 2 पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पूछे कि मंगू की माँ की कितनी पुत्री थी, तो वहाँ पर भी हो जाएगा 2। और पूछे कि मंगू की माँ की कुल मिलाकर कितनी संतान थी, तो वहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, और पूछेगा कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी, तो वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चंस पर थोड़ा सा पकड़ बनाना होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस को करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नहीं है, हम यहीं तक इस पार्ट से महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इतने ही इस पार्ट से वीवीआई ऑब्जेक्टिव बने हैं। ठीक है, होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को परमार्थ एजुकेशन को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है और कितना अच्छा आपको इस वीडियो में लगा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे परमार्थ एजुकेशन चैनल के साथ। जय हिंद।